फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का रूप परिवर्तन। इसमें कई टॉपिक आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू एंड यूज ऑफ एडवर्ब टू, यानी एडवर्ब टू को प्रयोग भी करना है और हटाना भी है, दोनों है। प्रयोग भी है, एडवर्ब टू को लगाना भी है और एडवर्ब टू को हटाना भी है। देखते हैं पहला सेंटेंस, गोविंद इज टू वीक टू रन। गोविंद इतना कमजोर है, दौड़ नहीं सकता। इसमें हमें रिमूव टू करना है, एडवर्ब टू को हटाना है। आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। गोविंद इज सो वीक दैट ही कुड नॉट रन। जहां मैंने अंडरलाइन किया है, ऑनलाइन को ध्यान से देखना, आपको अंडरलाइन वर्ड को ध्यान से देखना है। गोविंद इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। एडवर्ब टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं। दैट के पश्चात वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से किसी एक को लगाते हैं। क्योंकि गोविंद एक लड़के का नाम है, वो मेल है, तो मेल के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ही कैन नॉट रन। यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, उसमें ईजेमर आया है या कोई फर्स्ट फॉर्म आई है, एस लगा हुआ है, तो कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर वाजवर आया है, सेकंड फॉर्म आई है, तो कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं दोबारा सेंटेंस को। गोविंद इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। दोनों वाक्य की हिंदी निकालते हैं। गोविंद इतना कमजोर है, दौड़ नहीं सकता। अब रिमूव टू करना है इसमें। गोविंद इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। गोविंद इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है ना, कि वह दौड़ नहीं सकता। इसे कहते हैं रिमूविंग टू। रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू, एडवर्ब टू को हटाना, सो को लगाना। टू के स्थान पर सो लगाते हैं। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल के बाद दैट लगाते हैं। यदि आपको एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल की पहचान नहीं है, तो आप कह सकते हैं तो टी और टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। दैट के पश्चात वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, वन में से किसी को लगाते हैं। तो गोविंद के लिए ही का प्रयोग किया, क्योंकि इसमें इज आया है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट रन। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। He was too busy to attend meeting. वह इतना व्यस्त था, मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता था। He was so busy that he could not attend meeting. इस तरह से he was so, टू के स्थान पर so लगाते हैं। So busy that he could not attend meeting. He was so busy, टू के स्थान पर so लगाते हैं। वाक्य में दिए गए एडजेक्टिव के बाद दैट लगाते हैं, या ये भी कह सकते हैं टी और टू के बाद टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। ही वाज सो बिजी दैट ही कुड नॉट अटेंड मीटिंग। कुड नॉट का प्रयोग किया हमने, क्योंकि इसमें वर्ब आई है वॉज है पास्ट, तो पास्ट अगर वाक्य पास्ट में है तो कुड नॉट लगाते हैं, प्रेजेंट में है कैन नॉट लगाते हैं। दोबारा देखते हैं फिर। ही वाज टू बिजी टू अटेंड मीटिंग। He was so busy that he could not attend meeting. He was so busy that he could not attend meeting. You are too miser, जिसमें केवल एक टू दिया है, एडवर्ब टू दिया गया है, प्रीपोजिशन टू नहीं दिया गया है। उसका बहुत आसान तरीका है, एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाते हैं। You are too miser, you are extremely miser। या एक तरीका और भी है, you are miser beyond the proper limit। इसकी दो बात बताता हूं आपको मैं। यदि आप एक्सट्रीमली का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप एडजेक्टिव से पहले लगाएंगे एक्सट्रीमली, जिस तरह से लगाया है you are extremely miser। यदि आप beyond the proper limit का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आपको एडजेक्टिव बात करना, you are miser beyond the proper limit। दोनों आपको ध्यान से देखिए। You are extremely miser, इसमें एडजेक्टिव बाद में चला गया। You are miser beyond the proper limit, इसमें एडजेक्टिव पहला आ गया। तो इसमें ध्यान रखना है
यदि वाक्य केवल सिंगल टू वाला है, एडवर्ब टू है केवल, इसमें प्रीपोजिशन टू नहीं है, तो और उसमें रिमूव टू करना है, तो उसमें एक्सट्रीमली के बाद आता है एडजेक्टिव, और बियॉन्ड द कॉम्प्लीमेंट से पहले आता है एडजेक्टिव। ये बात ध्यान रखनी है। The tea is too hot for me to drink। तो थोड़ा अलग हट गया वाक्य, चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता। The tea is so hot that for me का सब्जेक्ट I cannot drink it। it जो है टी के लिए आया है। The tea is so hot that I cannot drink it। अब लास्ट वाक्य दे लेते हैं। इन 4 वाक्यों में हमने आपको बताया, जो 4 सेंटेंस है इनमें आपको बताया हमने रिमोट टू। अब करेंगे यूज टू, यानी सो को हटा के टू लगाना, इसका उल्टा करना है बस। इस तरह एक्टिव का पैसिव, पैसिव का एक्टिव, इस तरह इसी तरह से यूज टू रिमोट टू, रिमोट टू कर रहे थे अब यूज टू कर रहे हैं। अनिल वाज सो ओल्ड दैट ही कुड नॉट स्टडी। अनिल इतना बूढ़ा था, स्टडी नहीं कर सकता था। अनिल वाज सो टू ओल्ड, सो के स्थान पर टू लगाते हैं, टू ओल्ड टू स्टडी। तो इस तरह की जानकारी के लिए डियर स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक्स फॉर द डे, हैव अ गुड डे।